नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में से सबसे पहले हमने लिया है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम फाइंड करेंगे कि कितने इसके अंदर ट्राइंगल हैं, यानी इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। और ये तो रहा हमारे पास में सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन, जिसमें हम आसानी से इनमें फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर ट्राइंगल है कितने। जब क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, उस समय पर हम इनको काउंट करके आंसर नहीं दे सकते। तब हमें कुछ ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल लगाना पड़ेगा जिससे कि हम इस तरह के जब ये डायग्राम आएंगे, उन डायग्रामों में हम इजीली ट्राइंगल फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल कब बनता है। सबसे पहली बात है कि ट्राइंगल बनता कब है। जब कोई एक बेस होगा, उस बेस से दो लाइनें निकल के जाएंगी और वो एक पॉइंट पर जाके मिल जाएं। बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है। बेस कोई सा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नीचे वाली जो लाइन होगी वही बेस होगी। ये वाली लाइन भी बेस हो सकती है। इस वाली लाइन के पॉइंटों में से यहाँ से अगर कोई एक दो लाइनें निकल के जा रही हैं और वो एक पॉइंट पर जाके टकरा रही हैं, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल बन जाता है। अब हमें ट्राइंगल बनाने नहीं है, तो ये चीज़ हमारे काम की ज़्यादा है नहीं। ट्राइंगल हमें बनाने नहीं है, हमें तो बना हुआ ट्राइंगल आएगा और हमें फाइंड करने की इसके अंदर ट्राइंगल हैं कितने। तो देखो सबसे पहले मैं इसको काउंट करूँगा। तो जब ऐसी डायग्राम बना हुआ आएगा जिसमें एक बेस है, उस बेस से लाइनें निकल के जा रही हैं और एक पॉइंट पर जाके वो मिल रही हैं, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल फाइंड करने के लिए नंबरिंग करेंगे। इसको 1 मान लिया, इसको 2 और ये 3। एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को मैं अगर जोड़ लूं, 3 2 5 और 1 6, तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, 6। आगे लेकिन जब संख्या बढ़ेगी तो मुझे जोड़ने में भी, इनको ऐड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ऐसा एक तरीका निकालूं सीधा सा, जिससे मुझे इनको ऐड भी नहीं करना पड़े। यहाँ तो मैंने ऐड कर लिया 3 2 5 और ये। जब संख्या ऐसे बढ़ेगी, जब नंबर और भी बढ़ेंगे, तब मैं उनको क्या करूँगा, तब मैं उनको ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो ऐड नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए क्या है कि जब इस तरह के त्रिभुज हों, तो जितने भी नंबर आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर्स जितने आ रहे हैं, यानी कि 1 आया, 2 और 3 आए, और उस 3 में उससे आगे वाले नंबर का ही गुणा करना है। यानी कि पहले ये कितना है, 3 से आगे वाला नंबर कौन सा है, 4। उस 4 का गुणा कर दूंगा, इसमें कितना आ जाएंगे, 12। और इसका मैं आधा कर दूंगा तो कितने आएंगे, ट्राइंगल हमारे पास में निकल के आ जाएंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। नंबर कर दिए, 5 कर दिए। अब 5 है मैक्सिमम, यहाँ पर नंबर कितने हुए, 5 मैक्सिमम। तो 5 में मैं आगे वाले नंबर से गुणा करूंगा। 5 का मैं 6 से गुणा करूंगा, कितने आ जाएंगे, 30। और 30 का आधा कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 15। यानी कि इस वाली जो डायग्राम में हमारे पास में ट्राइंगल कितने हैं, 15 ट्राइंगल हैं। तो इसी तरह से आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे, वो थोड़े से इससे डिफरेंट होंगे। अब देखिए ट्राइंगल का शेप बदल चुका है। पहले वर्टिकल लाइनें आ रही थी, अब क्या है, हॉरिजेंटल लाइनें होंगी। जब हॉरिजेंटल लाइनों से एक त्रिभुज बने तो उसमें हम काउंट कैसे करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, या तो ऐसे कर लीजिए। टोटल कितने हैं मेरे पास में, 3 ट्राइंगल ही बन रहे हैं। जब मैं काउंट करके देखूंगा तो एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और तीसरा नीचे वाला भी बन रहा है। 3 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन पॉइंटों से काउंट करूं, इसको कितनी लाइनें जा रही हैं, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, और तीसरी वाली लाइन ये जा रही है। तो जितनी लाइनें जाएंगी हॉरिजेंटली, उतने त्रिभुज इसके अंदर होंगे। हॉरिजेंटल लाइन कितनी जा रही है, 1 2 और 3, और इसके अंदर त्रिभुज कितने, 3 ही हैं। आगे वाले बड़े वाले में देखो कितनी भी लाइनें जाएं,
मेरे पास में क्वेश्चन होगा, उसमें कितनी भी लाइनें अगर जा रही होंगी तो मुझे लाइनें काउंट करनी है और त्रिभुज आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने होंगे? 10 ही होंगे, 10 ही ट्रायंगल होंगे। इनमें हम काउंट कर सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको काउंट कर सकते हैं। एक छोटा वाला हुआ, फिर ये बड़ा वाला हुआ दूसरा, ये तीसरा वाला हुआ, फिर ये चौथा हुआ, ये पांचवा बन गया, ये छठवां। तो इस तरह से जब इनको काउंट करेंगे हम, तो टोटल अगर हम हॉरिजेंटल लाइन को अगर हम काउंट कर लें तो उससे हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वाले डायग्राम में हम ट्रायंगल फाइंड करेंगे कि कितने ट्रायंगल इसके अंदर हैं। तो इस वाले को तो आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। नहीं आता तो एक बार और देख लीजिए। इसमें दोनों तरफ की लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें भी आ रही हैं, हॉरिजेंटल लाइनें भी आ रही हैं। 2 वर्टिकल लाइनें आ रही हैं बीच में, 2 हॉरिजेंटल लाइनें भी जा रही हैं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें कैसे करेंगे कि 1 2 और 3। जब वर्टिकल लाइनें आती थी तो हमने क्या सीखा था कि जब वर्टिकल लाइनें होंगी तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद में ये कितनी हो जाएंगी? 1 2 और 3 बराबर कितनी? 6। सभी को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6 हो गई। अब जब ये 6 हो गई, उसके बाद में जो हॉरिजेंटल वाली लाइनें थी, हमने सीधा सीधा देखते थे कि जब हॉरिजेंटल लाइनें जाती थी, इस तरह से लाइनें जाती थी, उस टाइम पर हम क्या करते थे कि जो भी हॉरिजेंटल लाइनें होती थी उनको हम काउंट कर लेते थे। एक जा रही है, दूसरी जा रही है, और ये कितनी जा रही है? 3 लाइनें जा रही हैं। ठीक है, 3 हॉरिजेंटल जा रही है और हम वर्टिकल का निकाल चुके हैं। तो जितनी भी हॉरिजेंटल लाइनें जा रही हैं उसका मैं वर्टिकल वाली में गुणा कर दूंगा। ये टोटल कितने हो रहे थे ट्रायंगल? यहाँ से 6 हो रहे थे। उसके बाद में 7 8 9 10 11 ये वाले थे। तो दोनों को मैं अगर मैं गुणा करूंगा कितने आ जाएंगे? 18। ठीक है, या तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताता हूं। दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो जब हमने काउंट किए, इनको कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये वाला बेस खत्म हो चुका है, उसके बाद में ये बेस ऊपर वाला बेस है, इस बेस से भी तो निकल के ये लाइनें जा रही हैं, बेस से निकल के जा रही है। फिर से हम क्या करेंगे? 1 2 3, यहाँ से भी कितने निकल के आए? 6। फिर ये वाला बेस आ जाएगा। जब ये वाला बेस आ जाएगा उसके बाद में फिर से हम काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 और 3, तो यहाँ से भी कितने त्रिभुज निकल के आए? 6। और तीनों को मैं ऐड कर लूंगा, कितने आ जाएंगे? 80। आप कैसे भी कर लीजिए, 2 तरीके हैं आपके पास में, दोनों तरीकों से करेंगे तो आपके पास में आंसर वही आएगा। अब चलते, आप अच्छी तरह से अब चीज़ों को समझ चुके हैं। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए। पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में इसका आंसर निकाल के बताइए। ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो तो। चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे निकालना है। देखिए, बेस लेना है मुझे, सबसे पहले क्या है? बेस लेना, और उस बेस से कितनी लाइनें वर्टिकली ऊपर जा रही हैं और एक पॉइंट पर जाके वो टकरा रही हैं। तो देखो, ये वाला मैंने बेस लिया, पहले नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बेस लिया। अब नीचे वाले बेस में मैं काउंटिंग करूंगा 1 और 2। यहाँ से कितने ट्रायंगल निकल के आगे? 3, 2 और 1 3 निकल के आगे। फिर उसके ऊपर वाली जो बेस है, ये ऊपर वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको भी तो मैं बेस मानूंगा। जब मैं इसको बेस मानूंगा उसके बाद में फिर से होंगे 1 और 2 3। यहाँ से कितने निकल के आए? 6 ट्रायंगल निकल के आगे। उसके बाद में ऊपर गए, एक और हॉरिजेंटल लाइन जा रही है, इस लाइन पर भी तो ट्रायंगल बनेंगे, इस लाइन पर बनेंगे, तो यहाँ भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में ये कितने हो जाएंगे? 10। इस वाली हॉरिजेंटल लाइन से भी कितने निकल के आए? 10 ट्रायंगल निकल के आए। ऊपर वाली में देखेंगे 1 2 3 और 4, यहां से भी कितने आए? 10 निकल के आए। अब देखना ऊपर वाली लाइन में क्या है? 1 2 3 और 4 और कितने हो गए? 5।
जब हमारे पास में सबसे ऊपर वाला बेस था उस टाइम पर हमारे पास में ट्रायंगल कितने निकल के जा रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन निकल के जा रही है वो 5 निकल के जा रही हैं। तो 5 निकल के जा रही है, यहाँ से मेरे पास में ट्रायंगल कितने आएंगे, 15 आएंगे। सभी को ऐड कर लो और आंसर आ जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, देखो 15 और 10 25 और 10 35 और 35 और 9 कितने हो गए, 44। तो ऐसे वाले डायग्राम में जब भी हमें हमारे पास में ट्रायंगल फाइंड करने होंगे तो अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, अगर हम उनको ऐसे करने लगे, उनको काउंट करने लगे कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है, कि ये बन रहा है, तो हम 44 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो मैं थोड़ा सा और टफ लेता हूं क्वेश्चन को। तो चलिए, आपको अच्छी तरह से अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें आंसर कैसे निकालना है, कि ट्रायंगल कैसे हमें फाइंड करने हैं। तो इस वाले डायग्राम में आप ट्रायंगल फाइंड कीजिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप निकाल के देखिए, मैं तो निकालूंगा ही। ठीक है, अब जब ऐसे वाले क्वेश्चन का मुझे ट्रायंगल फाइंड करने होंगे तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ सीखी है, सबसे पहले एक बेस पकड़ना है। तो मैंने बेस पकड़ लिया नीचे वाला, सबसे पहले मैंने नीचे वाला पकड़ लिया बेस, ये बेस पकड़ लिया। इस बेस से कितनी लाइनें ऊपर जा रही हैं, जब ये लाइनें जा रही है, देखो एक ये जाती है, दूसरी ये भी जा रही है, तीसरी ये भी जा रही है, चौथी ये भी जा रही है। तो ट्रायंगल यहाँ से कितने बनेंगे, 1 2 और 3 और 4 बन गए। सभी को मैं ऐड करूंगा, कितने हो जाएंगे टोटल, 10 निकल के। इसके ऊपर वाली लाइन पे जाएंगे। अब हम इसके ऊपर वाली लाइन पर जाएंगे। ये वाली लाइन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इस वाली लाइन पर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4 हुए। तो टोटल यहाँ से भी कितने निकल के आएंगे, 10 ट्रायंगल निकल के आएंगे। अब ऊपर वाली लाइन पर जाते हैं। जब इसकी ऊपर वाली लाइन पर, ये यहाँ तक तो जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ पर है लाइन। जब ये लाइन यहाँ पर है तो यहाँ पर हम नंबर नहीं लेंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर लाइन है ही नहीं, बेस ही नहीं है। जब बेस नहीं होगा तो वहाँ पर उसको हम काउंट करेंगे ही नहीं। बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 और 3 हुए। कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे टोटल, 6 ट्रायंगल निकल के आएंगे। इसके ऊपर वाली लाइन पर चलते हैं। यहाँ पर बेस बना हुआ है एक, और इस बेस से लाइनें ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिल रही हैं। अब यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 और 2, तो यहाँ से भी निकल के कितने आए, 3 ट्रायंगल निकल के आए। अब यहाँ तक कर लिए, एक और बच रहा है हमारे पास में, एक लाइन और बच रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से इसको भी काउंट करेंगे तो यहाँ से कितने निकल के आए, 1 ट्रायंगल निकल के आए। सभी को मैं ऐड कर लूंगा, सभी को ऐड कर लेना है। 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 और 9 29 और 1 30। तो टोटल इसके अंदर ट्रायंगल कितने होंगे, 30 ट्रायंगल होंगे। अगर आप वैसे इनको काउंट करने जाएंगे तो आप 30 काउंट नहीं कर पाओगे, या तो 30 से ज़्यादा चले जाओगे या फिर 30 तक पहुंचेगी नहीं आपकी संख्या। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल के और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस तरह के जो भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फैला दो। धन्यवाद।